बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट। इससे रेलिवेंट ओ लेवल की एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन पेपर है, ये जो भी न्यूमेरिकल है हम वो भी सॉल्व करेंगे। सर्कल क्या होता है जी? ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। ये जो उसकी आउटर बाउंड्री है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये सर्कमफेरेंस और ये सेंटर। अगर एक सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करें टुवर्ड सर्कमफेरेंस, कोई भी लाइन, तो ये इक्वी डिस्टेंस लाइन्स है, इनका एक जैसा फासला है, इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस, तो रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ये रेडियस है। अगर ये रेडियस है, इसके बाद एक और चीज हमारे पास आती है, डायमीटर। डायमीटर क्या है जी? अगर हम एक लाइन ड्रा करें सर्कमफेरेंस से, सेंटर से होती हुई दूसरी साइड तक, तो ये जो लाइन होगी ये डायमीटर कहलाती है। ये सेंटर है, इधर से लेकर इधर तक ये एक रेडियस हो गया, फिर सेंटर से सर्कमफेरेंस तक ये भी रेडियस हो गया। तो इसका मतलब है कि डायमीटर 2r के इक्वलेंट होता है। रेडियस अगर 1r है तो डायमीटर 2r के इक्वल हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। अगर हम सर्कमफेरेंस से एक पॉइंट ले, फिर सेंटर से, फिर दूसरी तरफ सर्कमफेरेंस पर, तो ये जो एरिया होगा ये इसका सेगमेंट कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, सॉरी। इसी तरह कोई भी एक ये सेक्टर हो गया और ये एक सेक्टर ये हो गया। शर्त ये है कि 2 पॉइंट सर्कमफेरेंस पर होंगे और 1 पॉइंट सेंटर पर होगा, तो ये एरिया सेक्टर कहलाता है। एक सेक्टर ये हो गया और एक सेक्टर ये हो गया, ये 2 सेक्टर हो गए। इसी तरह सेक्टर का एरिया कुछ भी हो सकता है। ये सेक्टर। अब सेगमेंट क्या है? हमने सेक्टर भी देखा क्या हो, और अब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट, अगर हम एक पॉइंट सर्कमफेरेंस पर ले और दूसरा पॉइंट भी सर्कमफेरेंस ले और इनको स्ट्रेट आपस में कनेक्ट कर दें, तो ये सेगमेंट कहलाता है। इसी तरह ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। सेगमेंट में और सेक्टर में क्या फर्क है? अगर ये हमारे पास एक सर्कल है तो ये AOB, ये एरिया सेक्टर हो गया। अगर हम इसमें ABC ये काउंट करें तो ये एरिया, ये सारा सेगमेंट और ये सेक्टर। इनमें फर्क इस ट्रायंगल का है। अगर ये ट्रायंगल हम सेक्टर में ऐड कर दें तो सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट जो है क्या होगा? सेगमेंट होगा सेक्टर प्लस माइनस एक ट्रायंगल बनेगी, वो उसका एरिया प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। जैसा कि हम मजीद देखते, अगर ये एक सर्कल है, ये एक सेगमेंट है, ये सेंटर, ये सेक्टर हो गया। इस सेक्टर से अगर ये ट्रायंगल माइनस कर ले तो सेगमेंट बन जाता है। इसी तरह अगर ये एक सेगमेंट हो
और ये ट्राइंगल अगर मैं इससे माइनस करूं तो ये सेक्टर बन जाएगा। तो ये रिलेशन होगा सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर प्लस माइनस ट्राइंगल। आगे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे कि देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्टर को और सेगमेंट को। हमारे पास ओ लेवल का पेपर जून 2009 पेपर 2 क्वेश्चन 7 है। एग्जाम जून 2009 पेपर 2 क्वेश्चन 7 बी पार्ट है। उसमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर ये 9 सेंटीमीटर, इससे हम डिफरेंट वेरियस चीजें कैलकुलेट करेंगे। अगर ये आर है, आर 9 है तो डायमीटर कितना होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 सेंटीमीटर होगा। सर्कमफेरेंस क्या होगा जी? अच्छा, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता चलूं। किसी भी सर्कल की स्टडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसको हम पाई बोलते हैं। ये पाई क्या है? ये है सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर। इसकी जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। सर्कल जिस साइज का भी हो, इनकी रेशियो कांस्टेंट होगी और ये इस कांस्टेंट को पाई बोलते हैं और इसकी वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू 3.142। इस रेशियो को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस, ये डायमीटर डी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला है जी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। पाई की वैल्यू क्या थी? 3.142 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर क्या था? 18 सेंटीमीटर। तो ये आंसर इसका आएगा 56.56 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया। अगर उस सर्कल का हम इस रेडियस को 9 कह देते हैं, सर्कल का एरिया क्या होगा जी? इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। 3.142 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। इसका आंसर आएगा हमारे पास 254.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास अगर रेडियस गिवन है तो हम उस सर्कल का सर्कमफेरेंस भी मालूम कर सकते हैं, एरिया भी मालूम कैलकुलेट कर सकते हैं और डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल था जून 2009 पेपर 2 क्वेश्चन 7। उसमें रेडियस गिवन है, उससे हम सर्कमफेरेंस और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ ये एक सेक्टर दिया हुआ है, सॉरी सेगमेंट दिया हुआ है ए बी सी, और उसका उस सेगमेंट की जो आर्क है, आर्क का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो 220 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये 220 डिग्री है तो इस सेक्टर का हम एरिया अगर कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी, सेक्टर ए सी बी, इसका एरिया क्या होगा? पहले हम पूरे सर्कल का एरिया का लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन ऑफ एंगल। फ्रैक्शन ऑफ एंगल क्या है जी? फ्रैक्शन ऑफ एंगल है 220 डिग्री और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री।
ये है फ्रैक्शन ऑफ एंगल। इसको हम सर्कल के एरिया से, जो कि एरिया हमारे पास था 254.5, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा जी 155.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया। अगर इस सेक्टर की आर्क लेंथ हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगी? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर वो क्या होगी जी? पहले पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस लिख ले, फिर फ्रैक्शन ऑफ एंगल, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ जो आ जाएगी वो आएगी 34.56 सेंटीमीटर। ये आर्क लेंथ आ गई। अब हम सेगमेंट की तरफ जाना चाहेंगे। हमारा एक ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को हम देखते हैं, अगर ये एंगल 220 है तो ये एंगल क्या होगा जी? ये एंगल होगा 360 टोटल एंगल होता है सर्कल का, माइनस 220 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 140 डिग्री, ये एंगल है। अच्छा, अब हमारे पास एक ये ट्राइंगल है AOB, सेंटर है O। अगर ये ट्राइंगल है AOB, इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2। ये फार्मूला है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर दो साइड्स गिवन हो और उनके इंस्क्राइब्ड एंगल गिवन हो तो ये फार्मूला होगा 1/2 लेंथ ऑफ वन साइड 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर साइड 9 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल 140 डिग्री। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 26.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर का एरिया हमारे पास था 155.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया है 26.03। अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 181.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास अब ये सेगमेंट का एरिया आ गया। सेगमेंट का एरिया क्या है जी? एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि अगर ये हाइट कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ये वाला टोटल एंगल 140 था, इसको हमने एक लाइन ड्रा की, बाइसेक्ट किया, तो ये एंगल बन गया 70 डिग्री। अब ट्राइंगल हम इस पॉइंट को ले लेते हैं M। अब अगर एक ट्राइंगल ले AOM, इसको अगर हम थोड़े देर कंसिडर करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, क्योंकि ये बाइसेक्टर जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। हम OM कैलकुलेट करना चाहते हैं तो OM ओवर OA, ये O है इज इक्वल टू cos 70 डिग्री। OM हमारे पास क्या आ गया जी? OA cos 70। OA क्या था? रेडियस था 9 सेंटीमीटर, cos 70 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो आएगा 3.08 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट 3. OM हमारे पास आया 3.08 सेंटीमीटर। अगर ये गिवन है, ये हमने मालूम कर ली, तो ये क्या होगी? अगर हम ये पॉइंट N सपोज कर लें तो MN क्या होगा? MN होगी रेडियस माइनस OM। रेडियस क्या था? 9 माइनस 3.08, तो हमारे पास आंसर क्या आएगी? हमारे पास आया आंसर, जो हमारे पास आया ऑलमोस्ट 5.9 सेंटीमीटर। इस न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है? अगर हम ये सपोज करें कि ये एक राउंड शेप में वुडन ब्लॉक है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो ये वाला पार्ट उसका पानी में डिप है, उस डिप वाले पार्ट का सरफेस एरिया हम मालूम कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है? अगर हमारे पास एक फ्यूल टैंकर हो सिलेंड्रिकल शेप में और उसके पास उसका हमें लेवल मालूम हो, तो हम उसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल में हम जाके देखेंगे कि हमारे पास अगर फ्यूल टैंकर है जिसका हमें ये लेवल गिवन हो, तो हम यकीनन इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।